इधर मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय युद्ध प्रारंभ होने के लिए जा रहा था, दोनों पक्ष की सेनाएं आपस में खड़ी थीं और कन्हैया ने एक बात कही है, सुनो सभी लोगों। अगर काऊ पक्ष को जे मालूम पड़ रही होए कि धर्म कौरवन की तरफ है तो कौरवन की तरफ आ जाओ, अगर जे मालूम पड़ रही होए कि धर्म पांडवों की तरफ है तो आप पांडवों की तरफ जा सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरे भैया, जब कोई नहीं आया है तब तक एक छोटी उम्र का लड़का निकल करके आया है। जब वो लड़का निकल करके आ गया तो कन्हैया ने जवाब दिया है, बेटा यहाँ क्या करने के लिए आया है तू? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, बेटा यहाँ से भाग जा, जाकर अर्जुन और कर्ण के बाण चलेंगे तो दिन की रात हो जाएगी। तो मेरे भैया ये कहा है। तो आज उस छोटे से बालक ने जवाब दिया है, सुनो प्रभु, मेरी मैया ने मुझसे कहा था बेटा कि जो दल लड़ कर के हार जाए उसकी तू रक्षा कर देना। और आज छोटी उम्र का लड़का समझा करके बोला है भगवान कन्हैया से, अरे सुनो भूप धरि ध्यान, ओ गिरा बालक ने उचारी, अरे गिरा बालक ने उचारी, मोए तय धनुष और बाण हुक्म मेरी कह गई महतारी, मोए तय धनुष और मेरे भगवत श्रोताओ, उस लड़के ने कहा है कि मेरी मैया ने मुझसे एक बात कही थी बेटा, अरे लला मेरे कुरुक्षेत्र चाहिए, चातन की है जय हार मदति तू ताकि करिए, चातन की है जय। मेरे भगवत श्रोताओं, मेरी मैया ने मुझसे कहा था कि जो दल लड़ करके हार जाए उसकी दुर्रक्षा कर देना। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, बेटा तेरी छोटी उम्र है, यहाँ से लौट जा, पहले हमें एक बात बता, तू तेरे पिता का क्या नाम है और तेरा क्या नाम है और तेरी महतारी का क्या नाम है? तो आज वो बेटा भगवान कन्हैया को समझा करके बोला, अरे भीमसेन के हम नाती, घटोत्कच के राजकुमार, मोर भी मात हमारी कहिए और बब्बरी कहे नाम हमारे। मेरे भगवत श्रोताओ, जब ये कहा कि भीमसेन का मैं नाती हूँ, मेरे पिता का नाम घटोत्कच है और मौर भी मेरी मैया का नाम है, तो मेरे भगवत श्रोताओ भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, लला मान ले कि तू ज्यादा बड़ो बाणधारी है। तो उस लड़के ने एक बाण लिया और तीर पर चढ़ा करके छोड़ा तो किसी भी दिशा में न हाथी घोड़ा जवान ऊंट सबके ऊपर लाल रंग का निशान लग गया। अब भगवान कन्हैया घबराए गए, इस लड़के में कितनी शक्ति है। और फिर जवाब दिया है, बेटा मेरी बात माने, यहाँ से लौट करके चला जा।
तो भगवान कन्हैया ने उस बेटे से कहा है, सुन, ये पीपल का वृक्ष खड़ा है एक तीर से, और जब पीपल के वृक्ष है, जब पीपल के वृक्ष के सबरे पत्ता छेद के दिखा, तब हम तो मानेंगे कि तू वहां बाणधारी है। तो मेरे भैया आज उस बेटा ने कर्म कौन सा किया है? अरे तीरू निकालो तरक सती और डोरी पे लाओ चढ़ाई रे। आज बेटा ने अरे तीरू निकालो तरक सती डोरी पे लाओ चढ़ाई रे, और आंखें बंद करी सुतनी सोई मंदिर रहो लगाई रे। तब तक भगवान कन्हैया ने कौन सा कर्म किया? अरे यशोदा जी के बेटा ने एक लंबी भुजा बढ़ाई रे, और एक पत्ता करसी तोड़ो तरवा से लो दवाई रे। मंत्र लगो जब बेटा को रो पात पात पे जाई रे, और सबरे पत्ता छेद गए सोई तीरा भूमि में जाई रे। तो आज मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही बेटा ने तीर छोड़ा है, तीर पत्ता पत्ता छेद रहा है, और भगवान कन्हैया ने एक पत्ता तोड़ के और अपने तरवा के नीचे दबाई लो, और जिस समय तरवा के नीचे पत्ता दबाओ, और जैसे पीपल के सबरे पत्ता छिदे, सोई तीर धरती में निकल गो, और धरती में से जैसे निकलो तो भगवान के तरवा से टकरा गया है। तब तक अरे एक पत्ता करसी तोड़ो तरवा से लो दबाई रे, और आंखें बंद करी सुतने सोई मंदिर रहो लगाई रे। अरे तुरमल है गौहरी पहुंचीना, और सबका याद चले पसीना। मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय जो एक पत्ता भगवान कन्हैया ने अपने तरवा के नीचे दबा लिया था, तो 22 पत्ता पे वो तीर भगवान कन्हैया के पैर में टकराए वो आकर के। तब कहिए बबरी कने, प्रभु या तो जा पैर हटा ले, तुमने जी पैर नहीं हटाओ तो जी बाण तरवा लकार के पार निकल जाएगा। जो भगवान कन्हैया ने सुनी, सबरी काया ते पसीना चले करो, और अपने मन में एक बात सोचिए कि जब बालक से एक जब पत्ता है ना बचा पाए, तो जब भरी भीड़ में किने किने बचाएंगे, और हमें लड़ाई करवानी है 18 दिन हो जी, एक ही दिन में नबटाए भी के ले आओ। तो मेरे भैया, तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, बेटा पहले ये बता मुझे कि तू बाणधारी हुए कि नहीं का दानधारी हुए? तो उस बेटा ने कह दिया कि प्रभु जो मांगो सो, एक सांस में कह दिया। तो आज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि बेटा तू अपने शीश को मुझे दे दे। तो उस बेटा ने आंखों में आंसू भर के कहा, प्रभु ये तुमने क्या मांग लिया? अरे मैं तो इस महाभारत के युद्ध को देखने के लिए आया था, लेकिन तुमने ये क्या मांग लिया? और आज बेटा
आंसू भर के बोलाए। हमारे गुरुदेव यहाँ पर साखी गाया करते हैं। अरे तुमने अरे बन की भिखारी दीनानाथ तुमने तुमने बन के भिखारी दीनानाथ, अरे मेरो शीश दान में ले लो। और बेटा बोला मेरो अरे समरा करन को बारी चा, मेरो समरा करन को बारी चा, मेरो बोली गोविंद भगवान की। तो मेरे भगवत श्रोताओं, जवाब दिया है प्रभु, मैं तो इस महाभारत के युद्ध को देखने के लिए आया था, लेकिन ये आपने क्या किया, शीश दान में ले लिया। तो आज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, बेटा मैंने तेरे शीश को काटा है, तू चिंता मत कर। जिस समय कलयुग आएगा, कलयुग में तुम्हें शीश के दानी से नाम के जाना जाएगा, और आगे चल करके तुम्हें मेरा नाम दिया जाएगा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और तुम्हें आगे चल करके खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। और कलयुग में तुम लोगों के कष्ट को दूर करते रहोगे। तो वही बबरी हैं जो आज खाटू श्याम के नाम से जाने